तो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मयंक और आप सब देख रहे हैं टेकविंग। तो दोस्तों, आज मैं उस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कंट्री बहुत फेमस है हमारे कल्चर्स की वजह से। जो कंट्री बहुत फेमस है उसके स्पाइसेस की वजह से। जो कंट्री बहुत फेमस है उसके फेस्टिवल्स की वजह से। तो दोस्तों, आज ये बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में, जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री और ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन है उसकी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो। और जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पैसे कमाती है एज कंपेयर टू हॉलीवुड इंडस्ट्री। 27 टाइम्स मोर पैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री कमाती है एज कंपेयर टू हॉलीवुड इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये बहुत सोचने की बात है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री पैसे कम कमाती है एज कंपेयर टू बॉलीवुड इंडस्ट्री। जब अवतार आई थी तो उसने 2.8 बिलियंस कमाए थे, पर वहीं जब थ्री इडियट्स आई थी तो उसने उससे भी ज्यादा कमा लिए थे। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि अवतार एक बहुत ही अच्छी मूवी और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से चली थी, फिर भी अवतार ने बहुत इतने अच्छे खासे पैसे नहीं कमाए, पर बॉलीवुड की हर एक मूवी पैसे कमा रही है। तो आइए आज ये दोस्तों कि दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और दूसरे पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि जो शैम्पू है जो हम एवरीडे यूज करते हैं वो 16th सेंचुरी में ही इंडिया में इन्वेंट हो चुका था दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि 16th सेंचुरी में शैम्पू आ चुका था। अब इतना बदलाव आ गया है, इतना चेंज हो चुका है शैम्पू में, और ये सब कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, हाँ जी, 16। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा फन फैक्ट है कि जो यहाँ पे आप अभी हेड मसाज करते हो या फिर चंपी करवाते हो, उसी से ये इंडियन वर्ड शैम्पू निकल के आया था और फिर शैम्पू बना था। जैसे चंपू वर्ड निकल के आया था दोस्तों, और ये हिंदू वर्ड है एक, चंपू। तो ये निकल के आया था और उसको ट्रांसलेट किया था, उसको थोड़ा सा चेंज किया था बेसिकली, और उसके बाद शैम्पू बना था और ओरिजिनेट हुआ था। ये वर्ड जो था ये सब 4th सेंचुरी में हुआ था, और शैम्पू 16th सेंचुरी में बन के आ गया था, रेडी हो गया था। तो आ जाइए दोस्तों, बात कर लेते हैं डायमंड्स के बारे में। दोस्तों, डायमंड्स के बारे में आप सबको पता होगा कि डायमंड्स की फर्स्ट माइन जो थी वो डायमंड्स फर्स्ट माइन इंडिया में ही हुए थे, और जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर था वो इंडिया ही था डायमंड्स में। और दोस्तों, जो अभी भी इंग्लैंड में जो एक और दोस्तों अभी भी जो क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट पे जो डायमंड लगा हुआ है वो कोहिनूर डायमंड भी इंडिया का ही था दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये बात कर लेते हैं रिलीजियस गैदरिंग की। जो गैदरिंग इंडिया में होती है वैसी गैदरिंग कहीं पे भी नहीं हो सकती दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही है। तो दोस्तों, वो गैदरिंग स्पेस से भी देखी जा सकती है दोस्तों। स्पेस से भी वो गैदरिंग देखी जा सकती है। नासा, इसरो, इन सब ने अगर भेजी अपनी सैटेलाइट्स, तो वो गैदरिंग स्पेस से भी देखी जा सकती है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। माना जाता नहीं है, होता है, असली में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, क्योंकि वो एक लार्जेस्ट पिलग्रिमेज है पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट पिलग्रिमेज है, तो देखी जा सकती है दोस्तों ये पूरी रिलीजियस गैदरिंग। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही फन फैक्ट भी है, क्योंकि जो गांजीज हैं वो वहाँ पे लाखों लोग
करोड़ों लोग, पता नहीं कितने ही लोग आते हैं हर साल। तो इसलिए ये रिलीजियस गैदरिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ये गैदरिंग्स देखी जाती हैं दोस्तों। तो आ जाइए नेक्स्ट फैक्ट पे, जो है एशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इंडिया फॉर्म हुआ था करीबन करीबन तो दोस्तों इंडिया फॉर्म हुआ था करीबन करीबन 2,50,000 साल पहले। तो 2,50,000 पहले इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों। तो अब आप सोच लीजिए कि जो भी मिथ्स आप सोच रहे होते हैं कि ये नहीं हुआ होगा, ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों ये सब होता है एक्चुअली में, सब कुछ सच होता है। और बाकी जो सिविलाइजेशन इंडिया की है, तो अगर मैं अगली बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो हर एक रिलीजन को मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर किसाई हो, विच इज क्रिश्चियंस। सो या फिर दोस्तों कोई भी रिलीजन हो, इंडिया हर एक रिलीजन वहां पे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। और दोस्तों वहां पे इंडिया में कोई भी एक स्पेसिफिक नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई नेशनल लैंग्वेज है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं है नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस हैं, जैसे बात करी जाती है 22 लैंग्वेजेस हैं, पर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, इंडिया ने इन्वेंट किया है नेविगेशन, योगा। योगा का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, जो इंडिया ने ही इन्वेंट किया है। बाकी दोस्तों वर्ल्ड चीपेस्ट कार आपको पता ही होगा, 1 लाख रुपए में एक कार निकाली है इंडिया ने, विच इज नैनो। आपको पता होगा दोस्तों। और दोस्तों ये सब एक साइड रख देते हैं, 1 लाख वाली गाड़ी जो नैनो है वो एक साइड रख देते हैं दोस्तों। इंडिया ने इंडिया में अगर आप आओ तो आप पेरिस, फ्रांस सब कुछ भूल जाओगे दोस्तों। अगर आप 1 नाइट स्टे करोगे वहां पे, तो आपको करीबन करीबन $88,000, दोस्तों हाँ जी डॉलर्स, आप सही सुन रहे हो दोस्तों, $88,000 का एक नाइट पड़ जाएगी दोस्तों, अगर आप कोई रॉयल रेजिडेंस में रहोगे दोस्तों। आप पेरिस को भूल जाओगे, आप फ्रांस को भूल जाओगे, आप न्यूयॉर्क सिटी को भूल जाओगे, आप किसी भी रॉयल रेजिडेंस में रहोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, और बहुत वर्थ इट भी होगा फिर तो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन पीपल की। यहाँ पे 1 मिलियन इंडियंस मिलियनेयर्स हैं दोस्तों, पर हैं। और दोस्तों अगर बात करें मुकेश अंबानी जी की, दोस्तों वो तो बिलियनियर हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं वेजिटेरियंस की। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं, और वेजिटेरियन की वजह से केएफसी का धंधा नहीं चल पा रहा था। तो दोस्तों केएफसी ने इंडियंस की वजह से यहाँ पे अपना नॉन वेज तो रखा ही रखा, पर वेजिटेरियन फूड भी इंट्रोड्यूस कर दिया दोस्तों। वैसे ही पिज्जा हट ने भी सेम किया दोस्तों। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस भी यहाँ पे बहुत फेमस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पे बहुत फेमस है, और एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे बहुत फेमस है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में, एक, और अब तो और भी अच्छी एजुकेशन सिस्टम आ गई है दोस्तों। तो उसके बारे में मैंने बात करी थी, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों।
स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, हर गली में क्रिकेट चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें डेटा के बारे में, तो डेटा के बारे में भी बहुत आगे तक जा रही है हमारी कंट्री। और अगर बात करें एनालिटिक्स के बारे में, डेटा के बारे में और कंप्यूटर साइंस के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में, आईटी फील्ड के बारे में, दोस्तों इस फील्ड्स में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हम देख रहे हैं। दोस्तों अभी इतना हम सोचते हैं जैसे कि इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पर इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इंडिया आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। और बाकी आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। और खुशियां मनाओ, खुशियां बांटो और इंडिया को आगे बढ़ाओ और खुश रहो, खुश रहना सीखो। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। What do you see?